बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक शांत और दिव्य नदी बहती थी। नदी का जल इतना निर्मल था कि उसमें झांककर कोई अपने अंतर्मन की सच्चाई तक देख सकता था। उसी नदी के तट पर एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी आदित्य। स्वामी आदित्य ने अपना पूरा जीवन धर्म, तप और साधना में व्यतीत किया था। उनके लिए धर्म कोई किताबों का शब्द नहीं था, धर्म उनके जीवन की धड़कन था। वे कहते, धर्म का अर्थ किसी को बांटना नहीं है, धर्म का अर्थ है सभी को एक मानना। उनके आश्रम में कोई राजसी भवन नहीं था, न सोने चांदी की मूर्तियां। वहां केवल मिट्टी का एक छोटा सा कुटिया था, जिसमें दीवारों पर पत्तों की छाया पड़ती और रात को दीपक की लौ टिमटिमाती। एक दिन उस आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम था अर्जुन। उसके मन में कई प्रश्न थे। वो बहुत पढ़ा लिखा था, ग्रंथ भी पढ़ चुका था, लेकिन उसका मन अस्थिर रहता। उसने स्वामी आदित्य को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। ग्रंथ कहते हैं धर्म यही है, कोई कहता है धर्म वो है, और समाज में हर कोई अपने अपने धर्म की बात करता है। कृपा करके मुझे बताइए, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वामी आदित्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, धर्म को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, धर्म को जीना पड़ता है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। स्वामी आदित्य अर्जुन को लेकर जंगल के भीतर गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पंछी घायल पड़ा था। उसका पंख टूट गया था। स्वामी ने तुरंत अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव को बांधा और पास की झील से जल लाकर उसे पिलाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, धर्म का पहला रूप है करुणा। बिना दया के धर्म अधूरा है। आगे बढ़े तो एक छोटा सा गांव आया। गांव में झगड़ा हो रहा था। दो किसान आपस में लड़ रहे थे। दोनों कह रहे थे कि ये खेत मेरा है। स्वामी आदित्य ने दोनों को शांत किया। उन्होंने कहा, धरती किसी की संपत्ति नहीं, ये तो ईश्वर की धरोहर है। तुम दोनों इसका पालन करो, पर लड़ो मत। जब तक मिलकर काम करोगे, धरती तुम्हें अनाज देती रहेगी। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, धर्म का दूसरा रूप है समता। धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आगे चलते चलते सूर्य ढलने लगा। एक वृद्धा रास्ते में बैठी थी। उसके पास भोजन नहीं था, वो भूख से व्याकुल थी। स्वामी ने अपना झोला खोला और जो भी सूखे फल उसमें थे सब उसे दे दिए। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबा, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। स्वामी ने अर्जुन से कहा, धर्म का तीसरा रूप है सेवा। जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर काम करोगे, तभी धर्म की आत्मा तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। रात होने लगी। स्वामी और अर्जुन नदी के किनारे लौटे। स्वामी ने दीपक जलाया और बोले, पुत्र, ये दीपक धर्म का प्रतीक है। इसका तेल है करुणा, इसकी बाती है सेवा और इसकी लौ है समता। जब तक ये तीनों एक साथ रहेंगे, तब तक धर्म का प्रकाश फैलेगा। अगर इनमें से कोई भी घट गया तो ये दीपक बुझ जाएगा। अर्जुन गहरे चिंतन में डूब गया। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। धर्म कोई वाद विवाद नहीं, न कोई ग्रंथों का बोझ है। धर्म तो वो है जिसे मैं हर दिन अपने आचरण में उतारूं। स्वामी आदित्य ने आशीर्वाद दिया, याद रखो पुत्र, धर्म वो नहीं जो केवल मंदिर में हो, धर्म वो है जो तुम्हारे हृदय में हो। धर्म वो नहीं जो केवल पूजा में हो, धर्म वो है जो तुम्हारे आचरण में हो। धर्म वो नहीं जो केवल शब्दों में हो, धर्म वो है जो तुम्हारे कर्मों में चमके। उस रात नदी के किनारे शांति छा गई। चांदनी की रोशनी में नदी चमक रही थी और दीपक की लौ हौले हौले जल रही थी। अर्जुन के भीतर एक नया दीपक प्रज्वलित हो चुका था, सत्य का दीपक।